Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do the part 2 of the quantitative reasoning, and we discuss the past paper 17 July 2022. इसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं ये इस पेपर में भी आए थे 17 जुलाई में भी, उसके बाद पिछले पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोग वो सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन का खाली लॉजिक समझना होता है, फिर हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि अ नंबर टू 1/3 एंड 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट गिव आंसर 12। मतलब कि एक नंबर है, उसको आप 2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू हो तब भी आप बोलोगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ हो तो आप भी तब भी मल्टीप्लाई करोगे। कि इन सब में से कोई ऐसा नंबर कि आप पहले उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 12 आना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग सबसे पहला हमारे पास गिवन है 1 2 1 2। ठीक है, अब मैं 1 2 1 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगी? 1/3 के साथ। फिर मैं 1 2 1 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 1/4 के साथ। इसका जो भी आंसर आया उसको माइनस करना है, आपके पास 12 आना चाहिए। तो असल में बात ये है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं 1 2 1 2 को पहले डिवाइड कर लेती हूँ 3 के साथ, तो आ जाएगा ये 404। फिर हम लोग इसको 4 के साथ जब करेंगे तो ये आएगा 303। जब मैं 404 को माइनस करती हूँ 303 से, तो ये 12 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग ऑप्शन। अब हम लोग 144 की बात करें तो 144 का क्या मतलब है कि 144 पहले मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, फिर 144 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, उसका जो भी आंसर है उससे माइनस कर लेना है, तो आंसर 12 आना चाहिए। तो आप पहले 144 को डिवाइड करोगे 3 के साथ, मल्टीप्लाई 1/3 का मतलब ये है ना कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 144 1s और 144 ही होगा डिवाइडेड बाय 3, तो मैं तब यहाँ 144 डिवाइडेड बाय 3 लिख रही हूँ। तो इसका आंसर 48 आ गया। अब जब मैं इसको 4 के साथ करती हूँ तो 4 के साथ आंसर इसका 36 आता है, 36। अब आप 48 माइनस 36 करें तो आंसर आपके पास 12 ही आएगा। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। आप इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जहाँ हो कि अ नंबर टू 1/3 एंड 1/4, 2 का वर्ड यूज़ हो, सब्ट्रैक्शन का हो, कुछ भी हो, चाहे एडिशन हो, तो आप वही काम करोगे। अगर एडिशन यूज़ हो रहा हो तो आप इन दोनों नंबर को इसके दरमियान में प्लस का साइन होगा। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन लाजमी होते हैं गेट जनरल में। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज के। परसेंटेजेस के भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर में। ठीक है आपके पास। अब परसेंटेज ना आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको फिर भी समझ नहीं आया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। लेकिन बच्चों उसको खाली आपके पास एक ही रूल है, आपने जहाँ भी परसेंटेज है वट है उसकी जगह एक्स लगा लेना है, वट की जगह एक्स सिंबल यूज़ कर लेना है, इसके बजाय इक्वल का सिंबल यूज़ कर लेना है, ऑफ के बजाय मल्टीप्लाई का कर लेना है, और परसेंटेज के बजाय 1/100। तो यहाँ क्वेश्चन में देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ 5% ऑफ 25। मैंने बताया वट के बजाय क्या यूज़ कर लेना है, एक्स, तो मैं एक्स यूज़ कर रही हूँ। इसके बजाय क्या यूज़ कर लेना है, इक्वल टू। 5 अपनी जगह, यहाँ परसेंटेज का सिंबल है तो परसेंटेज किसके इक्वल होता है, 1/100, तो मैंने यहाँ 1/100 लिख लिया। ऑफ का मतलब होते हैं मल्टीप्लाई और साथ 25। अब हम देखते हैं ये किस तरह सॉल्व होगा। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 25 1s are 25, 25 4s are 100, तो ये 5/4 आ जाएगा। और जब हम लोग 5 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, जब हम 5 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आंसर हमारे पास 1.25। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन चाहे जिस भी तरह का हो, वट बाद में आए, एक्स 25 पहले आ जाए, खाली आपको इसका प्रोसीजर आना चाहिए और आपने इसमें एक्स की वैल्यू असल में निकालनी होती है, तो आपके पास वो ऑप्शन लाजमी आपके पास गिवन होगा।
नाउ अब आपके पास गेट जनरल में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि विच वन इज़ लार्जेस्ट। आपने इन सब का आंसर लाना है और बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। आपके पास गेट के टेस्ट में असल में कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता, तो आपको दूसरी तरह भी करना आना चाहिए। अब 0.2 सिंपल है और 0.1 सिंपल है, मतलब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं 0.2 की बात करूँ, एक क्यूब है और एक स्क्वायर है, तो हम लोग पहले स्क्वायर को ओपन करें। स्क्वायर का मतलब होता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। जैसे आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, आप लिखते हो ना 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसी तरह मैंने इसका स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई इस तरह लिखते होते हैं ना। अब मल्टीप्लिकेशन में ये है कि आपके पास पहले आप पॉइंट को कंसिडर नहीं करते। 2 2s आर 4, 2 0s आर 0, एक क्रॉस आ जाता है, फिर 2 0s आर 0, फिर आपके पास यहाँ 0 0 4। अब आपके पास कितने के बाद मल्टी डॉट है, 1 2 के बाद, तो यहाँ 1 2, तो 0.04 इसका आंसर आ गया। अब ये आपके पास क्या हो गया, जब आपने 0.2 को मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ। अब क्यूब का मतलब है एक और 0.2 आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.008, तो मैंने लिख लिया। अब मैंने बताना है इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो 0.2 है, 0.008, 0.004, 0.1। अब आप देखो 0.04 तो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि एक इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो गया, ये तो उससे भी स्मॉलेस्ट आ गया। अब आपके पास दो नंबर बच के 0.2 और 0.1, तो इसमें से 2 वाला सबसे लार्जेस्ट है, तो आपने इसको मार्क कर लिया। तो इस तरह आप कोई भी लार्जेस्ट नंबर हो तो उसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सम ऑफ 20 एंड x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ हुआ। आपको प्रोडक्ट तो अच्छी तरह मतलब है मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इन्होंने क्या कहा है, किसका, इसका, 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 इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब 1 + 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 + 3 के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 3 + 4 के साथ। अब बोलते हैं इज़ इक्वल टू का ये वाला सिंबल होता है 1/2। आपको 1 और उसका हाफ तो पता है 1/2 होता है। अब देखें क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सम ऑफ, किसका सम है आपके पास 20 एंड x, 20 और x का सम आपके पास होगा। तो आपके पास ये कंडीशन बनती है ना कि प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ द सम ऑफ 20 एंड x, या आप बोल सकते हो 20 + x, वही बात आ जाती है। अब हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लेनी है। तो x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई, 2 + 1 3 होता है, 2 + 3 क्या होता है आपके पास 6 होता है, 3 + 4 आपके पास क्या होता है, 2 + 3 इज़ 5, और 3 + 4 आपके पास 7 होता है। यही बात है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 × 5 × 7 आपके पास 105 आ जाता है। अब 105 इक्वल टू आ गया 1/2 ऑफ द 20 + x। हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 210 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 20 + x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ +20 हो रहा है, तो 20 प्लस है इस तरफ, तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 210 में से 20 आप निकालो तो x की वैल्यू आ गई 190। तो इस तरह का मेथड है इसे सॉल्व करने का। तो आपके पास 190, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ x -4 इज़ 2 ग्रेटर देन y। इस बात का क्या मतलब है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ना एक एजेस का प्रॉब्लम करवाया था, जिसमें था कि आपके पास फादर की एज 10
टाइम मोर देन। अब यहाँ भी क्या है, 2 ग्रेटर देन, वहाँ शायद 10 ग्रेटर देन था, तो हम लोग उसको किस तरह डिनोट करते थे। इन्होंने कहा है इफ़ x माइनस 4 इज़ 2 ग्रेटर देन y देन x प्लस 5 इज़ हाउ ग्रेटर देन y। खाली इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपने खाली थोड़ा सा लॉजिक समझना होता है, आपके पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा, x माइनस 4 इज़ का मतलब है इक्वल टू 2 ग्रेटर देन y, तो इसको आप y प्लस 2 भी कह सकते हो। जब भी आपके पास इस तरह की बात हो ना कि 10 ग्रेटर देन y, तो आप y प्लस 10 कहोगे, ठीक है। अगर कहा हो कि 10 लेस देन y, तो आप y माइनस 10 कह लोगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन और y देन की ये छोटी सी बात होती है कि उसमें प्लस करके कहना होता है। अब बोलते हैं देन हम लोगों ने x प्लस 5 का बताना है कि वो हाउ ग्रेटर देन y है, तो हम लोगों के पास इसी तरह की कोई कंडीशन बननी चाहिए, ठीक है। अब मुझे x प्लस 5 चाहिए, तो मैं यहाँ इस 4 को उस तरफ अगर लेके चली जाऊँ, क्या बन जाएगा, y प्लस 2, यहाँ माइनस 4 है तो प्लस 4 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 6। अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए कि x प्लस 5 इज़ हाउ ग्रेटर देन y। अब देखें इस बात का क्या मतलब था कि x माइनस 4 इज़ 2 ग्रेटर देन y, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम लोग बोलेंगे ये उतना ग्रेटर देन y है। तो हम लोगों को किसका चाहिए, x प्लस 5, तो मैं यहाँ x प्लस 5 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं ये वाली जो इक्वेशन आई है पूरी की पूरी x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 6, यहाँ प्लस 5 को ऐड कर रही हूँ। तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आए तो हम लोग कभी भी एक तरफ काम नहीं करते, हम लोग दोनों साइड्स पे करते हैं। तो मैं यहाँ अगर प्लस 5 कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ भी प्लस 5 मस्ट कर लेना है। तो x प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 11। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि x प्लस 5 इज़ 11 ग्रेटर देन y। जैसे हमारे पास ये था ना कि 2 ग्रेटर देन y, अब यहाँ क्या है, x प्लस 5 इज़ 11 ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे आपके पास 11 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कन्वर्ट 0.12 इनटू द फ्रैक्शन। अब आप 0.12 को फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हो, जब भी आपके पास पॉइंट आ जाए, आपके पास वही एक मेथड होता है, जैसे आप बोलते थे ना बाई पॉइंट को पकड़ के उड़ा लो, बस उसको उड़ा लेना है। कैसे करते होते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, उसके नीचे 1 लगाते हैं, फिर 2 ज़ीरो। अब इसका मतलब है ये 12/100 आ गया। अब मैं अगर 2 का टेबल बोलूँ तो 2 6 आर और 2 50 आर, फिर 2 का टेबल पढ़ूँ तो 2 3 आर 6, 25 आर। तो आपके पास 3/25 अगर ऑप्शन गिवन हो तो ठीक है, अगर नहीं तो 3 डिवाइडेड बाई 25 करो तो क्या आता है आपके पास 0.12। तो 0.12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट 3 आवर 49 मिनट फ्रॉम द 5 आवर 57 मिनट वी गेट। हमारे पास इसमें से कौन सा आंसर आ सकता है। अब 3 आवर 49 मिनट्स का आपके पास असल में क्या मतलब होता है, 3 घंटे आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। फिर आपके पास 120 और 180, मतलब कि 180 मिनट और साथ 49 मिनट और भी हैं, तो इनको ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का। तो 180 प्लस 49 इज़ इक्वल टू 229, पहले का आंसर 229। अब 5 आवर क्या होता है, आप 5 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लो 300 और प्लस 57 कर लो, क्योंकि 57 मिनट है तो उसका आंसर 357 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा हुआ, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम। जब भी फ्रॉम की बात आ जाती है ना, आप दूसरे में से पहला माइनस करते हो, तो आप 357 में से 229 निकाल दो, तो आपके पास क्या आता है 128। अब आपने देखना है कि 128 को दोबारा इसमें किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सबसे ईजीएस्ट वे हमारे पास आवर्स और मिनट्स का यही होता है। अब 128 को हम लोग ये कह सकते हैं ना कि 2 आवर एंड 8 मिनट। बात तो वही आ जाती है, आपके पास 2 आवर में आपके पास कितना टाइम होते हैं, मिनट्स होते हैं 120 मिनट और 8 मिनट, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो फिर से 120 आ जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 और 8 मिनट, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।